उत्तराखंड जीके का आज ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पहला जो हमने करवाया था वो आपने अगर नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो आज हम दूसरे प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। पहला हमारा सवाल है कि अल्मोड़ा का मुख्य डाक घर किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन है, ये चारों आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे होंगे। आपको सबसे मेन क्या है कि आपको जो है लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपने कितने सही किए। ठीक है, इसका अगर हम जवाब देखें तो इसका सही जो आंसर है वो है 1905 में अल्मोड़ा के मुख्य डाकघर, अल्मोड़ा का जो मुख्य डाकघर है उसकी स्थापना की गई थी। अब इसमें अगर हम ऑप्शन 4 देखें, चौथा जो ऑप्शन है, तो 1837 में कुमाऊं का पहला थाना, कुमाऊं का पहला थाना खोला गया था, कुमाऊं का पहला थाना खोला गया था। और कुमाऊं का पहला थाना कहाँ खोला गया था? अल्मोड़ा में। ठीक है, तो अल्मोड़ा का भी इसको बोल सकते हैं और कुमाऊं का भी बोल सकते हैं। 1837 में 1843 पूरा नहीं लिखा मैंने। 1843 में जो है ये नैनीताल थाने की स्थापना हुई थी। लुशिंगटन के कार्यकाल में ये हुई थी। रानीखेत थाना 1869 में जो है ये रानीखेत थाने की स्थापना हुई थी 1869 में। इसी तरह से यहाँ पे 1816 जो ऑप्शन है इसमें अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में हुई थी, ट्रेल के ही कार्यकाल में। और एक आती है पौड़ी जेल, तो पौड़ी जेल 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी। ये भी जो है ये ट्रेल के कार्यकाल में हुई थी। अगला जो हमारा सवाल है, उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, तो 9 नवंबर सन 2000 को, 1 जनवरी 2007 को, 2 अक्टूबर 1959 को, या फिर 4 अप्रैल 2016 को। इसका जो सही जवाब है ये डी है, 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड में पंचायती राज जो अधिनियम है वो लागू किया गया था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? तो ये उत्तराखंड राज्य की स्थापना। 1 जनवरी को नाम जो है वो उत्तरांचल रखा गया था, उत्तराखंड रखा गया था नाम। पहले इसका नाम जो है उत्तरांचल था, तो 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड नाम रखा गया। 2 अक्टूबर 1959 की जो डेट है, इस समय राजस्थान के नागौर में जो है ये पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले शुरू किया गया था। नागौर राजस्थान में जो है सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम शुरू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। अगर हम पंचायतों की हम बात कर रहे हैं तो इस अधिनियम के अनुसार, जो उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम है, इसके अनुसार जो है वो साल में जो बैठकों की बात की जाती है, पंचायतों की बैठकों की, तो उसमें मतलब पंचायतों की जो 2 बैठक होती है, 2 बैठकों के बीच में 3 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आज बैठक हुई है तो 3 माह के बाद दूसरी बैठक होगी। 3 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए और 12 महीने होते हैं। इसका मतलब जो है ये 4 बैठकें, टोटल 4 बैठकें जो ये नहीं होनी। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो लेकिन इससे कम नहीं होंगी। 4 बैठकें जो है वो पंचायतों की होंगी ही होंगी। अगला हमारा सवाल है, इसमें एक और भी है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसके वास्तुकार की अगर हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। इनको पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। तो और बलवंत राय मेहता जो समिति है वो कब बनी थी? वो
1957 में समिति बनी थी। ठीक है, आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो है ये ध्यान रखने हैं। अगला हमारा जो सवाल है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार व ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तलवार और ढाल के साथ पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा जो नृत्य है वो जो गढ़वाल क्षेत्र का तलवार व ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य है? तो इसका आंसर है सरौ नृत्य। सरौ नृत्य जो है ये जो है तलवार और ढाल के साथ किया जाता है, जिसको कि युद्ध नृत्य कहा जाता है। लंगवीर नृत्य की अगर हम बात करें तो ये जो है ये खंबे पर चढ़कर किया जाता है। खंबे पर चढ़कर जो है ये जौनसार क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। तीसरा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको अगला जो अभी हमने क्या बताया, लंगवीर नृत्य और सरौ नृत्य। एक अगर हम कुमाऊं के बात करें, कुमाऊं का युद्ध नृत्य, जैसे कि ये तो हमने अभी पढ़ा गढ़वाल का युद्ध नृत्य, तो छोलिया जो नृत्य है ये कुमाऊं का युद्ध नृत्य है। ठीक है, पौणा जो नृत्य है ये भोटिया जनजाति का युद्ध नृत्य है। ठीक है, भोटिया जनजाति का युद्ध नृत्य है पौणा नृत्य। इसी तरह से जो है एक सिपैया नृत्य भी आता है, जिसको कि देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत के नाम से जाना जाता है, सिपैया नृत्य। और कुमाऊं का जो प्रश्नोत्तरी गीत है, कुमाऊं का प्रश्नोत्तरी गीत जिसको कि बैर गीत कहा जाता है, और गढ़वाल का जो प्रश्नोत्तरी गीत है, गढ़वाल या फिर जौनसार का कहें तो छोपती को जो है वो गढ़वाल या जौनसार का प्रश्नोत्तरी गीत कहा जाता है। अगला हम सवाल देखें अगर, तो अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, आपको गलत बताना है। ये आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सही नहीं है इसका मतलब कि इनमें से कौन सा गलत है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न दिया गया, क्या ये सही है? तो इसका जवाब है हाँ, ये सही है। दूसरा है उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? बेबी रानी मौर्य, ये गलत है। बेबी रानी मौर्य भी उत्तराखंड की राज्यपाल बनी थी, लेकिन पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी उनका नाम था मार्गरेट अल्वा। ठीक है, इसका मैं आपको यहाँ पे बता भी दूं कि इसका जो आंसर है वो है मार्गरेट अल्वा। ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। वर्तमान राज्यपाल कौन है उत्तराखंड की, आपको बताना है आंसर। ठीक है, पिथौरागढ़ जिला जो है वो 2 देशों से सीमा साझा करता है, ये बिल्कुल सही है। पिछले उसमें भी हमने सवाल में आपको पूछा था कि कौन सा जो जिला है वो 2 देशों से सीमा साझा करता है, तो वो है पिथौरागढ़, जो कि 2 देशों से यानी कि चीन और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनोज कुमार गुप्ता। ये भी शायद मैंने पिछले वाले सेट में आपसे सवाल के रूप में पूछा था या फिर बोल ही दिया था। और सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि ये गलत है और इसमें वही पूछा गया है। अगला हमारा सवाल है 1919 से 1920 में उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? 1919 से 20 के दौरान जो है वो उत्तराखंड के मंदिरों का जो अध्ययन किया गया वो किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, शिव प्रसाद डबराल, A.M. मरखम, हेनवुड, दयाराम सानी। तो इसका जो सही जवाब है वो है दयाराम सानी जी के द्वारा 1919 से 20 में उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया गया। इनके द्वारा ही 1921 में हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा की खोज की गई थी। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 शिव प्रसाद डबराल की। तो शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा 1956 में मलारी के शवाधानों की खोज की गई थी। ठीक है, हेनवुड की अगर हम बात करें तो 1856 में जो है वो देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुरावशेषों की खोज की गई थी, वो हेनवुड के द्वारा की गई थी।
एएम मरकम की अगर हम बात करते हैं तो 1887 में इन्होंने मोर ध्वज का उत्खनन किया था। मोर ध्वज का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? एएम मरकम जी के द्वारा किया गया था। अगला हमारा सवाल है, रथवाहिनी किस नदी का प्राचीन नाम है? कौन सी नदी जो है उत्तराखंड की जिसका प्राचीन नाम रथवाहिनी है? तो है गगास, काली, पश्चिमी रामगंगा या फिर कोसी नदी। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी रामगंगा। इसका जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम था, वो था रथवाहिनी। गगास नदी की अगर हम बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था गार्गी। काली नदी का प्राचीन नाम आता है श्यामा। कोसी नदी का जो प्राचीन नाम आता है वो आता है कौशिकी। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी की हम बात करें तो सबसे लंबी जो नदी है वो काली नदी है। अगला सवाल हम देखें, 6 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। अगला सवाल है कि उत्तरकाशी की वारुणी यात्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो उत्तराखंड की वारुणी पंचकोसी यात्रा आपने नाम सुना होगा, तो इसको पंचकोसी यात्रा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की वारुणी यात्रा को वारुणी पंचकोसी नाम से जाना जाता है। सेल्कू की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा सेल्कू। तो सेल्कू जो उत्सव है ये भाद्र मास में मनाया जाता है। 10 से 11 दिन का ये उत्सव होता है। सोमेश्वर देवता के नाम पर इसको मनाया जाता है। इसको दिवाली की तरह ही मनाया जाता है। हर्षिल उत्तरकाशी क्षेत्र में ये मनाया जाता है। ठीक है। और जो ये पंचकोसी यात्रा है, उत्तरकाशी की वारुणी जो पंचकोसी यात्रा है, ये वरुणा पर्वत पर जाती है। कहाँ से शुरू होती है? ये जो है ये श्यामला गाड़ और भागीरथी के संगम से शुरू होकर वरुणा पर्वत तक जाती है। और इसकी जो यात्रा का क्या कहेंगे, दूरी है जो वो 15 किलोमीटर की है। और ये जो यात्रा है ये चैत्र मास में की जाती है। ठीक है। अगला हमारा सवाल है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का क्या नाम मिलता है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का क्या नाम मिलता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कर्तपुर जो है कहा गया है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड को। प्रयाग प्रशस्ति जो है इसके लेखक कौन है? ये इसके लेखक है हरिशेन। और क्या कहा गया है? कर्तपुर कहा गया है। कुरुओं की भूमि, देवभूमि, उत्तर कुरु, ये किस में कहा गया है उत्तराखंड के लिए? ये आपको बताना है। अगला हमारा सवाल है, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चारवाहों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बकराल, पालसी, पाथच या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। इनको जो है ये बकराल, पालसी, पाथच सभी कहा जाता है बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को। अब हम यहाँ पर बुग्याल की बात हुई है, तो बुग्याल किसे कहते हैं? तो अल्पाइन चारागाह या फिर ऊंचे पहाड़ों पर जो मखमली मैदान होते हैं उनको बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड में उनको बुग्याल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में इसको थच कहते हैं। कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में इसको मर्ग कहा जाता है। और उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड में कई बुग्याल हैं, कई प्रसिद्ध बुग्याल हैं। उनमें से अगर हम बात करें, जैसे कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो बुग्याल है वो है बेदनी बुग्याल। दयारा बुग्याल काफी प्रसिद्ध बुग्याल है जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। और मक्खन की होली के लिए ये बुग्याल काफी प्रसिद्ध है। ये सब चीज आपको नोट कर लेनी है, इतनी मैं लिखूंगी नहीं, मैं बोल रही हूँ तो आपको उसको नोट भी करना है। अन्य जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध बुग्याल है, जैसे मैं अभी ये दो तो मैंने आपको बताया ही कि इसको ऊपर करती हूँ थोड़ा। बेदनी मैंने आपको बताया सबसे बड़ा बुग्याल है। उसके बाद दयारा बताया, उत्तरकाशी का जो मक्खन की होली के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है। ठीक है। औली है, ये चमोली के बुग्याल हैं। गुरसन, केला बुग्याल है जो कि बद्रीनाथ के पास स्थित है। बागची बुग्याल है।
चित्रकांठा बुग्याल है उत्तराखंड का, ठीक है। रत्ताकोण बुग्याल है, ये मैं प्रसिद्ध प्रसिद्ध बुग्याल लिख रही हूँ, और भी बहुत सारे बुग्याल हैं, ठीक है। केदारकांठा है, केदारकांठ, गलत ही लिख दिया क्या मैंने, केदारकांठा बुग्याल है। और कौन से हैं, और है कुश कल्याण है, ये उत्तराखंड का बुग्याल है। और कौन सा, गुलाबी कांठा है। और चोपता बुग्याल है, काफी प्रसिद्ध चोपता, ठीक है। पंवाली कांठा, पंवाली कांठा है। ऐसे और भी जो है बहुत सारे उत्तराखंड के बुग्याल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से गलत विकल्प का चयन करना है, कि इनमें से कौन सा गलत है। उत्तराखंड की पिरूल वुमेन वर्षा बगड़वाल, नमक वाला ब्रांड की संस्थापिका शशि बहुगुणा, मांगल गर्ल नंदा सती, गुली आर्ट की संस्थापिका तानिया कोटनाला। तो इनमें से जो गलत है वो आपको बताना है। तो गलत है ए, कि उत्तराखंड की जो पिरूल वुमेन नाम से जानी जाती है वो कौन है, वो वर्षा बगड़वाल ना होकर कौन है, मंजू शाह है, मंजू शाह है। तो फिर जो ये कौन है, ये हमने देखा वर्षा बगड़वाल की अगर हम बात करें तो ये कौन है, तो इनको ढोल गर्ल के नाम से जाना जाता है, ढोल गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। इसी तरह उत्तराखंड में स्नो गर्ल के नाम से मेनका गुंजाल को जाना जाता है, माउंटेन गोट के नाम से चंद्रप्रभा एतवाल को जाना जाता है, ढोल गर्ल जिसकी मैंने आपको बताया वर्षा बड़वाल को जाना जाता है। उत्तराखंड की पहली महिला जो ढोल वादक है वो उषा देवी है, जो कि टिहरी से आती हैं। एपण गर्ल के नाम से मीनाक्षी कादे को जाना जाता है, हटरे गर्ल के नाम से वंदना कटारिया को जाना जाता है, और एक आती है मशरूम गर्ल, वो आपको बताना है कि मशरूम गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगले प्रैक्टिस सेट में।